फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विशेष करके जो डीएलएड 2024-26 के प्रशिक्षु होना चाहते हैं और आवेदन करने के बाद उनका रिजल्ट आ चुका है और आगे कैसे वह प्रक्रिया होगी जिससे वह एडमिशन ले सकेंगे। 2024-26 में डीएलएड करने वाले आप सभी विद्यार्थियों का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि रिजल्ट आ चुका है, आज की तारीख आप सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां होंगी और कैसे कैसे आपके पूरे डीएलएड की प्रक्रिया पूरी होगी जिससे कि आप एक उचित प्रशिक्षु होकर के अपना एडमिशन लेंगे और अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकेंगे। इसी विषय को लेकर के आज हमारा टॉपिक है। आप जैसा जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि डीएलएड का रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया, जो सबसे पहली प्रक्रिया यहाँ आप देख रहे हैं कि दिया गया है कि आवेदन की तिथि, अर्थात जो आवेदन करेंगे अर्थात आपकी काउंसलिंग होगी 20/6/2024 से लेकर के 26/6/2024 तक आप जो है कि आवेदन कर सकेंगे, अर्थात आपकी काउंसलिंग हो सकेगी। काउंसलिंग करने के बाद जो है कि प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि, नामांकन की तिथि जो दी गई है, प्रथम सूची जो जारी की जाएगी वो 2/7 अर्थात 2 जुलाई 2024 की होगी, जिसमें आपको कि अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखना है। उसके लिए नामांकन की तिथि 3 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई है। उसके बाद कहा गया है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेशन कर दिया जाएगा 9/7 अर्थात 9 जुलाई 2024 तक। एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहता हूं, चलते चलते इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे यह जो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, कैसे काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपकी काउंसलिंग सही हो सके और आपका एडमिशन हो सके। अन्यथा क्वालिफाई करने के बाद आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई हैं फिर भी आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा। किन किन मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, विशेष करके हमारे चैनल को लाइक करें, अपना थंब इम्प्रेशन जरूर दें, जिससे कि डीएलएड की परीक्षा तैयारी और आपके एडमिशन संबंधी सारी जो जानकारियां हैं जब मैं आपको दूं तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते चलें, वीडियो को स्किप ना करें, यह आपकी जानकारी के लिए पर्याप्त है। फिर भी यदि कोई आपको जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, जिससे इस पर आधारित जो नई वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आपने देखा कि नामांकन की पहली सूची 3/7 से नामांकन की पहली प्रक्रिया जो शुरू होगी, प्रथम मेरिट लिस्ट बनेगी, वह 3 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक होगी। उसके बाद प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करके अंतिम रूप से जो सीट अपडेशन उस संस्थान के द्वारा होगा वह 9/7 अर्थात 9 जुलाई 2024 तक हो जाएगी। उसके बाद दूसरा प्रारंभ जो होता है वह है कि विद्यार्थियों के द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन साथ साथ चलता रहेगा। स्लाइड अप का अर्थ यह होता है कि किसी कारणवश आपने जो कॉलेज के लिए ऑप्शन दिया था वह कॉलेज आपका मनपसंद यदि नहीं मिलता है और आप चाहते हैं कि अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, तो उसके लिए स्लाइड अप की प्रक्रिया होती है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्लाइड अप की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है और कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको स्लाइड अप करने से आसानी होगी, जिससे आप मनचाहा कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला पॉइंट जो दिया जा रहा है स्लाइड अप करने के लिए, वह 3 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक आपको मौका दिया जाएगा। जब आप स्लाइड अप करते हैं तो आगे की प्रक्रिया बस शुरू जो होती है वह यह है कि जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में नहीं कहीं भी नहीं होता है, उनके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने के लिए अवधि आपको 10 और 11 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जिस विद्यार्थियों का चयन प्रथम सूची में नहीं हुआ है और कहीं भी आपको एडमिशन नहीं आया मेरिट लिस्ट में, तो आपको पुनः दोबारा अपने कॉलेज के लिए दोबारा आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अर्थात यदि आप मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं तो पुनः आपको दोबारा मौका मिलता है, वह 10 और 11 जुलाई को आप आवेदन करेंगे। उसके बाद पुनः आपको 12 जुलाई को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होती है, जिसमें द्वितीय सूची जारी होंगी 12 जुलाई को। द्वितीय सूची जब जारी होती है 12 जुलाई को, तो आपकी जो यह एडमिशन की प्रक्रिया है 13 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक चलेगी। 13 जुलाई से 16 जुलाई तक चलने के बाद अगेन वही प्रक्रिया होती है कि प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन किया जाएगा, अर्थात कितना सीट उस कॉलेज का भर गया है और कितनी सीटें खाली है, इसको लेकर के जो है कि उस महाविद्यालय के द्वारा जहाँ पर एडमिशन हो रही है वह कॉलेज अपना अपडेट जो है कि बीएससीबी के पोर्टल पर करता है।
पुनः तीसरी सूची जारी करने के लिए जो है कि तिथि दी गई है वह 19/7/2024 को 19/7/2024 को मेरिट लिस्ट जारी होगी, तीसरी अपडेट होगी। तृतीय सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 20 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई अर्थात 20, 21, 22 3 दिन का आपको समय दिया जाता है। 22 जुलाई तक आप अगर एडमिशन ले लेते हैं देन ओके, उसके बाद जो है कि 23 जुलाई को उस महाविद्यालय में जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है उसको अपडेट करने का मौका मिलता है। तो प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट को अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है 23 जुलाई 2024 को। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यदि जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, यदि उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो ईमेल आईडी आपको यहाँ दिया गया है DLED-helpdesk1@gmail.com पर अथवा मोबाइल नंबर 9546114508 पर संपर्क करके आप कर सकते हैं। उसके बाद कहा गया है एक चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ आप देख रहे हैं CF फॉर्म है। CF फॉर्म का मतलब होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन भरते समय आवेदक का ID, उनका रोल नंबर एवं पासवर्ड जन्म तिथि पर आधारित होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका पासवर्ड जो है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तथा आपका रोल नंबर, ये दोनों मिला करके ही आप CF फॉर्म को खोल पाते हैं। आवेदक के निबंधन मोबाइल पर भेजे जाएंगे OTP के द्वारा ही खुलता है और CF आवेदन स्वीकार किया जाएगा। विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर आपको दी गई है PR 236/2024। परीक्षा नियंत्रक विविध है। अब एक चीज़ जो मैं आपको महत्वपूर्ण रूप से बताना चाह रहा था कि कैसे आप इसके लिए जो 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, आवेदन होंगे, उसको आप कैसे करेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाते हैं। यह मेरा विशेष सुझाव है हमारे वैसे विद्यार्थियों के लिए, वैसे अभ्यर्थियों के लिए और प्रशिक्षुओं के लिए जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको लिए विशेष निर्देश है कि जैसा कि आप फार्म आवेदन करने जाएंगे तो वैसी स्थिति में आपको जो फीस निर्धारित की गई है BSEB के द्वारा वह फीस तो भरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जिस कॉलेज का आप नाम डालेंगे, जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा आप नहीं देंगे। वहाँ ऑप्शन देने के लिए BSEB ने आपको बहुत सारे मौके दिए हैं। यह जो मौके दिए गए हैं उसमें आपको फंसना नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं और जिसके बाद में उनको परेशानी होती है। जब आप आवेदन कर रहे हो तो उस समय ज़्यादा कॉलेजों का ऑप्शन आप नहीं देंगे। कोशिश करें कि 5 मैक्सिमम दें। उससे भी ज़्यादा अगर आपको देने की इच्छा हो तो 10 से ज़्यादा कॉलेज न दें। मेरा अपना एक सुझाव है कि आप यदि 5 कॉलेज मैक्सिमम देते हैं तो आपकी जो एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया होगी वह जल्द आपकी पूरी होगी और आपको जो है कि परेशानी भी ज़्यादा नहीं होगी। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप कोशिश करें कम से कम मात्र 5 कॉलेज का नाम दें। फिर भी अगर आपको इच्छा है तो आप मैक्सिमम 10 कॉलेज का नाम दें, उससे ज़्यादा कॉलेज का नाम आप न दें। अन्यथा भविष्य में आपका एडमिशन यदि हो जाता है तो आप उसके लिए बहुत परेशान हो जाएंगे और हो सकता है कि परेशान होकर के आप एडमिशन छोड़ भी दें। तो आपको यही मेरा सजेशन है कि यदि आप जब काउंसलिंग के लिए अपना आवेदन भर रहे हों तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 कॉलेज का ही ऑप्शन आप डालिएगा। उससे ज़्यादा ऑप्शन होने पर भी आप उस कॉलेज को नहीं डालेंगे। यह बात आप इस बात को ध्यान में न रखें कि पूरा का ऑप्शन भरना है, पूरा ऑप्शन नहीं भरेंगे तो हमारा कॉलेज मान्य नहीं होगा, हमारा आवेदन मान्य नहीं होगा। इस गलतफहमी में पड़ करके पूरे फार्म को आप ना भरें, अर्थात पूरे कॉलेज का ऑप्शन नहीं डालें। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 ही कॉलेज का आप ऑप्शन दें। जो आपको बेस्ट लगता है, जहां आपके लिए सब कुछ आसान हो, आपके पहुंच के लिए, आपके क्लास के लिए, आपकी अन्य सुविधाओं के लिए जो आपके लिए आसान पड़े, उन्हीं 5 कॉलेजों का कम से कम और अधिक से अधिक 10 कॉलेज का नाम दें, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। मेरा यह सुझाव था, बाद बाकी आपकी मर्जी। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है वह आपके लिए उपयोगी होगा। चलते चलते एक पॉइंट और है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं दाहिने तरफ है, DLED प्रशिक्षण सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध प्रथम चरण में चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन मेधा सूची एवं संस्थान की प्राथमिकता अर्थात मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा। यह जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इसी के लिए मैंने आपको कहा था कि आप जो है कि 5 से कम 5 और अधिक से अधिक 10 ही कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है। देखिएगा, यहाँ फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, DLED प्रशिक्षण सत्र 24-26 में नामांकन के लिए स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध प्रथम चरण में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन एवं मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा। कहने का मतलब हुआ,
आप जिन कॉलेजों का चॉइस करेंगे, आपके जितने अंक आए हैं तथा जिस संस्थान में आप चॉइस कर रहे हैं वहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है मेरिट कम चॉइस। मेरिट कम चॉइस जो आधार है उसी के लिए कहा गया। इसलिए आप अधिक से अधिक कॉलेज का ऑप्शन नहीं देंगे। इस गलतफहमी में न रहें कि मुझे सारे कॉलेज का नाम देना है। कम से कम 5 कॉलेज और अधिक से अधिक 10 कॉलेज ही आप अपने अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीयन होगा फीस के साथ, उसमें आप डालिएगा। ज़्यादा कॉलेज डालेंगे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। मैं बार बार आपको निर्देश दे रहा हूँ, बाद बाकी आपकी मर्जी। पुनः रिक्त सीटों की विरुद्ध क्रमिक रूप से आवश्यकता अनुसार क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय चरण में संस्थान आवंटन उपरांतिक दिशा प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी पोर्टल पर प्राप्त की जा सकती है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स दिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 23 में सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। आप चाहें तो इसके आधार पर आप अपनी जो समस्या हो उसको देख करके आप अपना आवेदन संबंधी जो भी विस्तृत जानकारी है आप यहाँ से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 23 जो दिया गया है विशेष रूप से वैसे अभ्यर्थियों के लिए है जो कि किसी कारणवश अगर परेशान है, उन्हें लगता है कि अब कैसे हेल्प लिया जाए, उनके लिए अपनी परेशानी को दूर करने का यह रास्ता BHCB ने निर्धारित किया हो। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा हो तो आप अपने मित्रों के साथ निश्चित रूप से शेयर करें जो कि आपके साथ आपके जैसा एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब बनाई जाएगी आपकी अन्य समस्याओं को लेकर के तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगी। आपने हमारा वीडियो देखा, हमारे लिए आपने इतना समय निकाला और हमारे साथ अब पुनः जुड़े रहें, इस बात के लिए धन्यवाद। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।